साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और साथियों आज का वीडियो जो है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कमियों को देख के आप सभी के द्वारा बार बार कॉल करने को लेकर या जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे बीच में आता है उससे संबंधित एक नया वीडियो जबरदस्त जो है एक अनाउंसमेंट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि हम लोग लगातार एक ही चीज कहते हैं कि फायर सेफ्टी जो है या फायर डिपार्टमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इजी जॉब पाने वाला जो है एक माध्यम है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है, जो हमारे पास रोजगार के अवसर है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये लगातार हम कहते हैं और ऐसा कहीं ना कहीं तक संभव हुआ, लेकिन आज की डेट में अगर अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं जो उदाहरण है वो गलत साबित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है बच्चे सर्टिफिकेट करते हैं लेकिन वो जॉब नहीं लग पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकर खा रहे हैं। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात कर लूं मैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब से रिलेटेड बात कर लूं, या किसी अपने खुद के काम से रिलेटेड बात कर लूं, या कैसे भी कर ले। कई सारे बच्चों का मेरे पास कॉल है कि सर मैंने ये सर्टिफिकेट जो है किया है, किसी संस्थान द्वारा किया, तो उन्होंने कहा था कि जॉब आप आसानी से लग जाओगे, लेकिन मैं नहीं लग पा रहा हूँ, मेरा भविष्य खराब हो गया, या मेरा 1 साल या 2 साल का जो समय है वो पूर्ण रूप से खराब हो गया। आज उसी का निचोड़ निकालेंगे और साथ में उसका जो है एक आपको मैं जो है उदाहरण देने वाला हूं या उसका एक रिप्लेसमेंट देने वाला हूं कि उसको कैसे सुधार सकते हैं और अपनी जॉब जो है आप पा सकते हैं। तो उससे पहले हम एक बार पीछे की साइड में जाते हैं और दोस्तों कि जब आप कोर्स कर रहे होते हैं, जब आप संस्थान में जाते हैं, उस समय आपको क्या क्या कहा जाता है और आप किस प्रकार से उस पर क्या करते हैं, अमल करते हैं और कैसे एक्शन लेते हैं। और उसमें सबसे बड़ी गलती मैं कहूंगा संस्थान की बजाय आप सभी की है। हालांकि ये सब चीजें कड़वा है, आप सभी को बुरा भी लगता है, लेकिन ये सत्य बात है। आप जो है हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढने में लगे हुए होते हैं, जहां आप ना चाहते हैं पढ़ना ना प्रैक्टिकल करना। आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जॉब मिल जाए। तो जॉब ना मिलने के क्या क्या कारण है, क्या रीजन है, उनके बारे में बात करूंगा और उसका बाद में जो है एक रिप्लेसमेंट हम जरूर देंगे। तो जॉब ना मिलने के जो कारण है वो कारण क्या है आप सभी को पता भी होगा। इसका पहला, रेगुलर कोर्स ना करना। आप में से ज्यादातर जो है बच्चे 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जो है कोर्स करने की फिराक में रहते हैं कि जी हम या तो हमें एग्जाम भी नहीं देना, या फिर हम एग्जाम दे देंगे, प्रैक्टिकल दे देंगे, हमें पास की गारंटी आप दो, हमें जो है ये सर्टिफिकेट चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्टिफिकेट या फिर एक कागज का टुकड़ा लेने से कभी भी नौकरी नहीं मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। अब बच्चे हालांकि नए होते हैं, क्या तो किसी के रिश्तेदार ने उनको ये सब बताया हुआ है, क्या किसी दोस्त ने ऐसी झूठी जो है अफवाह फैलाई होती है कि तू तो ये सर्टिफिकेट लिया, बाकी तेरे को जॉब लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर वो बच्चा पैसों में जो है बार्गेनिंग करता है, या फिर वो पढ़ाई ना करके सीधा सीधा सर्टिफिकेट लेने की फिराक में रहता है। तो रेगुलर क्लास ना लेना जो है वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे रीजन देखने को मिला। जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इतने सालों से जो मैं हम लोग लगे हुए हैं, हर बच्चे के 10 में से 7-8 इंक्वायरी ऐसी आती है कि सर हमें डायरेक्ट सर्टिफिकेट करना है। तो रेगुलर ना कोर्स करना सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, आपको किसी भी प्रकार की थ्योरी के बारे में पता ही नहीं होता है। यानी आपको जो पढ़ाई है, यानी कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने फायर का कोर्स किया, उसकी जो पढ़ाई है वो आपको पता होना जरूरी है। यानी आप इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से काम होता है, आग लगे तब क्या करते हैं। इवन बच्चों को ये तक नहीं पता, मैंने बहुत सारी बार देखा है, उनको अपना जो सर्टिफिकेट करा है उसका पूरा नाम नहीं पता, किस यूनिवर्सिटी से करा है वो नहीं पता, कितने चैप्टर होते हैं, इवन आग की परिभाषा क्या होती है, आग कितने प्रकार की होते हैं ये नहीं पता। और वो बच्चा चाहता है कि सर मेरे को जो है जॉब नहीं मिल रही है। तो भैया जॉब लगने से पहले अपने आप को झांकिए और देखिए कि आप कितने तैयार हैं जॉब पाने के लिए। तो तैयारी नहीं करते, यानी थ्योरी का उनको ये तक नहीं पता कि आग की परिभाषा क्या होती है। थ्योरी ना पढ़ना सबसे बड़ा जो है एक उदाहरण माना जाता है जॉब ना मिलने का। और उसके अलावा प्रैक्टिकल की बात करें, यानी सीधा सीधा जो आपके सामने वहां पे, मान लीजिए किसी भी आप इंडस्ट्रियल प्लांट पे जाते हैं, कहीं पे भी वर्किंग लोकेशन पे जाते हैं, आग लग गई, उस समय क्या करना है आपको। कोई यदि अगर बोले ऑफिसर की बीए सेट उठा के लाओ, आपको बीए सेट का नहीं पता, एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको नहीं पता, आपको पंप रूम नहीं जानते, आप स्प्रिंकलर नहीं जानते, आप सीडी नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपको जॉब मिले। तो ये बहुत बड़े रीजन होते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ा, आपने प्रैक्टिकल नहीं करा, आपने रेगुलर कोर्स नहीं करा। कम पैसे के चक्कर में, शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन आज वो सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा है। आपका जो है उससे कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में ही होने वाला है। तो इसका ध्यान दे, जब भी आगे से आप कोर्स करें तो हमेशा ध्यान दे रेगुलर करें, पढ़ाई करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब अगर करते हैं तो भी उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के माध्यम से, तो भी आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका अवश्य ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल और थ्योरी आप अवॉइड कर चुके हैं। आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा ही है। अब बात ये आती है कि जी हाँ हमसे ये गलती हुई है,
हम नहीं कर पाए, किसी भी रीजन की वजह से आपसे खुद से गलती हुई है, किसी ने आपको जो है मिसगाइड किया संस्थान द्वारा, किसी भी रिश्तेदारों के द्वारा, तो अब सर हम क्या करें? क्या हम इसको कंटिन्यू करें या फिर हम जो है दूसरा कहीं डिपार्टमेंट या किसी जॉब की तैयारी करना चाहें? तो मैं आपको कहना चाहूंगा जी हाँ, यहाँ पे जॉब लेना बहुत इजी है, मैं बिल्कुल आज भी ये कहता हूं, लेकिन उससे पहले टर्म्स और कंडीशन ये है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छे से आना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात हो, चाहे वो बात हो हमारा ये प्राइवेट जॉब से रिलेटेड। आपसे गलती हो चुकी है, आपने पहले प्रीवियस में नहीं पढ़ा, आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया है, लेकिन आप आगे क्या करें? तो इसका सबसे बड़ा जो है हम एक सोल्यूशन आप सभी के बीच में लेके आए हैं, और हम एक नया बिल्कुल फ्रेश बैच आप सभी के लिए लेके आए हैं, और वो बैच जो है होने वाला है हमारा नया। ठीक है, आप सभी को पता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाला था कि राजस्थान में नई वैकेंसी आने वाली है। तो सोचिए, वैकेंसी के लिए तो सभी बच्चे एक्साइटेड हैं कि जी हमें वैकेंसी चाहिए, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन वैकेंसी आएगी आप अच्छे से आज की डेट में तैयार नहीं है और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ा, आपने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा, और कहीं ना कहीं वैकेंसी से जो है आप चूक जाएंगे, और फिर आप वापस से कहेंगे कि सर इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हमें नहीं मिलता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल अपना सुनिश्चित कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे संस्थान से किया है या किसी बाहर के संस्थान से किया, ऑल ओवर राजस्थान हरियाणा कहीं से भी किया है, जिनको थ्योरी में पकड़ मजबूत बनानी है, जिनको प्रैक्टिकल में पकड़ मजबूत बनानी है, जिनको इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी हेजिटेशन होती है, उनको पता नहीं है इंटरव्यू में कैसे पास आउट होते हैं, कैसे अंदर एंट्री करते हैं, क्या रिज्यूमे में लिखा हुआ होना चाहिए, वो सारी चीजें, उसके सॉल्यूशन हम आप सभी के लिए लेके आए, और वो जो है सॉल्यूशन हमारे पास होने वाला है ये बैच। हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच होने वाला है, और वो स्टार्ट होने वाला है 22 जुलाई से। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई से एक नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को सर्टिफिकेट आपके पास है लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं, उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए पहला प्रैक्टिकल बैच, यानी आपको सारे इक्विपमेंट दिखाए जाएंगे, कैसे वर्किंग करते हैं, उनका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वजन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इवन आग लग जाएगी तब भी आपको हम लाइव फायर फाइटिंग का मौका देंगे। तो प्रैक्टिकल से संबंधित सारी चीजें हम वहां पे आप सभी को करवाने वाले हैं। उसके अलावा इंटरव्यू बैचेस, जो विद्यार्थी पास आउट हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट जॉब की अगर नीड होती है तो वो नीड पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरव्यू जो है उनसे नहीं हो पाता है। तो इंटरव्यू में रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे एंट्री करनी है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस सभी की संपूर्ण तैयारी जो है हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो इंटरव्यू बैच होगा। उसके अलावा आगामी राजस्थान फायर जो भर्ती आने वाली है उससे संबंधित हम सभी प्रकार की थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सभी हम जो है आप सभी को क्लियर करवाने वाले हैं। तो आप सभी के लिए 22 जुलाई से जो है एक नया फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है, और इस फ्रेश बैच में सारी चीज, आपने कहीं से सर्टिफिकेट किया है कोई हमें लेना देना नहीं है, आप हमारी तरीके से एक न्यू स्टूडेंट होंगे। इसमें आपको फायदा ये मिलने वाला है, आगामी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी मिलेगी आप तक सूचना जाएगी। दूसरा, कहीं पे भी पूरे ऑल ओवर राजस्थान में, कहीं पे भी बाहर स्टेट में अगर कोई भी प्राइवेट जॉब अगर आती है तो हम आपको सूचना देते हैं और वहां पे आपका इंटरव्यू करवाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जॉब सुनिश्चित करवाते हैं। तो इन सभी का फायदा आपको अगर उठाना है और आगामी किसी भी प्रकार की कोई भी राजस्थान से भर्ती से संबंधित गवर्नमेंट वैकेंसी, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, गोला बारूद, आयर डिपो, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, उनमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी पोस्ट पर, चाहे वो पोस्ट फायरमैन की हो, चाहे वो पोस्ट ड्राइवर की हो, या फिर एएफ हो यानी फायर ऑफिसर की हो, किसी प्रकार की पोस्ट के लिए, सभी के लिए है जो हम तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप सभी का इस बैच में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। एक लास्ट मौका मैं आपको दे रहा हूं, एक लास्ट मौका आपको मिल रहा है कि अपने जॉब जो है सुनिश्चित करें। तो आप सभी जो है इसका फायदा जरूर उठाएं। एक छोटा सा बैच होगा, 1-1.5 महीने का बैच होगा जो आपको 100% फायदा देने वाला है। ठीक है, तो पढ़ लेना चाहिए, कहीं से सिलेक्शन मिलेगा यहीं से, आप, ये मेरी जिम्मेदारी है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 8-10 साल में जो हमने गेन किया है थ्योरी के मामले में, प्रैक्टिकल के मामले में, जिसके रिजल्ट्स आप लोग पहले भी देख चुके हैं। हमने 3-3 जो है टॉपर दिए, जिसमें ऑल इंडिया टॉपर, राजस्थान टॉपर, सभी प्रकार के टॉपर शामिल हैं। तो इस नए बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और ये बैच जो है कहां पे कंटिन्यू होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये बैच जो है कंप्लीट फायर स्टेशन पे। जी हाँ दोस्तों, फायर स्टेशन के ऊपर फायर गाड़ियों के साथ में आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। कहीं पे आग लगी तो आपको लाइव फायर फाइटिंग करवाया जाएगा, सारी चीजें करवाएंगे, गाड़ियां आपके सामने होंगी, गाड़ी चलती कैसे है, कैसे उसका पंप काम करता है, डिलीवरी आउटलेट क्या होता है, होज क्या होता है, सारी चीजें हम लोग क्लियर करवाने वाले हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सर्टिफिकेट कर लिया, नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि उन तक जो है वीडियो फायदेमंद साबित होने वाला है। और आगामी राजस्थान फायर भर्ती की अगर स्पेशली आप तैयारी करते हो, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप आए और ये बैच अपना सुनिश्चित करें। और ये जो है कोटपुतली के अंदर हमारा बैच चलने वाला है, जो फायर स्टेशन है वहां पे कंप्लीट काम होगा, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। ठीक है, वहां पर आप आ सकते हैं, इंटरव्यू बैच होगा, प्रैक्टिकल बैच होगा, थ्योरी बैच होगा, आगामी किसी भी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी होगी उस सभी के लिए जो हम तैयारी करवाने वाले हैं।
आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी अगर आपको लेनी, कोई बातचीत हमसे करनी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमारे दोनों जो है नंबर है वो ओपन है। 8503009900 ये हमारे जो है ऑफिशियली ऑफिस के नंबर है, ये मेरे पर्सनल नंबर है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पुटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो इस बैच में जो है आप आए और आप अपना सिलेक्शन है सुनिश्चित करें। एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, और जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको नीड है उन तक पहुंचा दीजिएगा। और नए 2024-25 के हमारे पास एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो आप अगर चाह रहे हैं कि नई वैकेंसी की आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।